स्पिरिचुअल फोर्स। मुसलमानों के पास एटम बम की ताकत नहीं होती, मुसलमानों के पास रूहानी ताकत होती है। इस बात को मैं 5000 साल पहले की मिसाल नहीं दे सकता, अभी करंट सारे लोग जान रहे हैं कि फिलिस्तीन के, इसराइल के यहूदी ने कहा था 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा। 3 दिन में सारे लोग जानते हैं, मुझसे ज्यादा न्यूज आप सुनते हैं। 3 दिन में मिटा दूंगा, लेकिन आज 16 महीने हो गए। 16 महीने के बाद अभी जब वो सुरंग से नौजवान निकले हैं तो सारी दुनिया दंग है। इतना बम गिराया गया जितना बम ना हिरोशिमा पे गिरा, ना नागासाकी पे गिरा, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिरा, उतने सारे बम 16 महीने में फिलिस्तीन की जमीन पे गिरते रहे। मगर उसके बावजूद ये नौजवान जिंदा कैसे रहे, इसकी ताकत जिंदा कैसे रही? जहां पानी को लोग तरसते थे, दाना को लोग तरसते थे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हष्ट पुष्ट ये पहलवान सुरंग से कैसे निकल गए? तो अब दुनिया जान गई कि बम की ताकत जहां ज़ेर हो जाती है वहां ईमान की ताकत गालिब आ जाती है। 16 महीने तक बमों गिरने के बावजूद जिंदा रहना, यह इस बात की दलील है कि जहां मादी ताकत खत्म हो जाती है वहां रूहानी ताकत का ज़हूर होता है। ये निहत्थे लोग कुरान की तिलावत के बल पे जिंदा रहे, यह लोग जिक्र और दरूद के बल पे जिंदा रहे। तो आज भी अगर ये कहा जाए कि रूहानी ताकत कोई चीज है तो सिर्फ कहने से काम नहीं, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया ने आंखों से देखा और दुनिया को इस बात का इल्म हो गया। और बहुत सारे लोग इस वाकयात को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं कि हमने जुल्म की ताकत को देखा, हमने सब्र की ताकत को देखा। सब्र की ताकत कलमा पढ़ने वालों के पास थी, जुल्म की ताकत सर निगोह होकर घुटने टेक कर उन्हीं नौजवानों के सामने सुलह करने, सीज फायर करने पे आमादा हो गए जिसे 3 दिन में मिटाने की कसम खाई थी। 16 महीने के बाद उसी के सामने घिघिया के सीज फायर किया जा रहा है। यह इस बात की दलील है कि जुल्म मिटने के लिए आया है, सब्र जिंदा होने के लिए आया। रिसालत मजहब इस्लाम हक मजहब है। मेरा मजहब हक है, मेरा कुरान हक है, मेरे मुस्तफा हक है, मेरा दीन सच है। आज का जलसा आपको आवाज दे रहा है, कभी अपने मजहब के ताल्लुक से कभी आप इंफेरिटी कम्प्लेक्स के शिकार ना हो, एहसास कमतरी के शिकार ना हो, कभी भी नर्वस नहीं हो, कभी भी अपने मजहब के कानून को डिप्रेशन वाला कानून नहीं समझे। इस्लाम का कानून इतना जबरदस्त है जो इस मादी जमाने में सर चढ़ के बोल रहा है कि आज भी फिलिस्तीन के खंडरात पे अजान हो रही है, वहां जुमा की नमाज खंडरात और मलबे पे हो रही है। इसका मतलब है बम गिरा करके भी मुसलमानों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सका। बम गिरता रहा, मुस्तफा के गुलामों के हौसला बुलंद होता चला गया, बुलंद होता चला गया। कभी भी नर्वस ना हो, कभी भी सोशल मीडिया पे खबरें सुनने के बाद नर्वस ना हो। सोशल मीडिया पे खबरें देने वाले अक्सर वह लोग हैं जो मुसलमानों को नर्वस करना चाहते हैं, जो मुसलमानों की हौसला शिकनी करना चाहते हैं, जो मुसलमानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, जो मुसलमानों को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। नहीं होगा ऐसा, इसलिए कि जब आप कुरान से करीब रहेंगे कुरान ताकत देगा, जब आप आलिम से करीब रहेंगे तो उलमा की गुफ्तगू से ताकत मिलेगी, जब मदरसों से जुड़े रहेंगे मस्जिदों खानकाहों से तो ताकत मिलेगी। हम खोखले हो गए थे जब मस्जिदों से दूर थे, मदरसों से दूर थे, जलसों से दूर थे। अब फिलिस्तीन की जमीन आवाज दे रही है कि तुम करीब हो जाओ मस्जिदों से, करीब हो जाओ मदरसों से, करीब हो जाओ खानकाह से, करीब हो जाओ अपने उलमा से। ये करीबी जहां कुर्बत बढ़ती जाएगी, रूहानी ताकत तेरे सीने में आती चली जाएगी। मैं आज बताऊंगा अपनी तकरीर के हिस्सों में कि किस तरह अमेरिका और यूरोप की वादी में इस्लाम का सूरज चमक और निखर रहा है, कैसे पढ़े लिखे लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं,
किस तरह से कौन सी बातें हैं जो इस्लाम की तरफ माइल कर रही हैं। हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने का जुनून बढ़ रहा है, चूंकि हम लोग लालायित हैं, हम लोग बेचैन हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई और किसने हमारी दिमाग साजी की कि बच्चे तुम मोबाइल चलाओ डीएम बन जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ तेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, तुम मोबाइल चलाओ तुम मालदार दौलतमंद हो जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ दिन रात और तुम साहब 10 मंजिला मकान बना लोगे। जबकि शहादत बिल्कुल इसके बरक्स है। मोबाइल चलाने वाले हमारे वो बच्चे जो आईएएस ऑफिसर बनने वाले थे, वो साहब नामर्द बन गए। जो बच्चे प्रोफेसर बनने वाले थे, मोबाइल चला चला के वह बेदीन हो गए, वह गैरों की गोद में जाके बैठ गए। हमारी बेटियां जो सलात की पाबंदी थी, इसी मोबाइल ने उसे कुफ्र के नरके में पहुंचा दिया। उसके बावजूद मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। जहां चाहे बस मोबाइल लिए जरूरतन इस्तेमाल किया जाए, न कि उसी में डूब करके अपनी इस कीमती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मगर जो लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं, हवाई जहाज देकर, कंप्यूटर देकर, मोबाइल देकर, माइक्रोफोन देकर, हेनरी फोर्ड मोटर कार दुनिया में पहली बार बनाने वाला यह मोटर ही है। जो हमारे मशीन में यह मोटर ही है, हवाई जहाज में मोटर है, 4 व्हीलर में मोटर है, ट्रेन में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, साहब हर चीज में मोटर है। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहली बार दुनिया को मोटर का फॉर्मूला दिया। आज हेनरी फोर्ड यानी फोर्ड के नाम पे जो फोर्ड गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है, वो हेनरी फोर्ड है, जिन्होंने दिमाग जला कर, जिन्होंने सारी दुनिया से कट कर अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके, जिन्होंने तन्हाई में आसमान और जमीन पर रिसर्च करके एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया। वो मर चुका बंदा, लेकिन आज दुनिया में करोड़ों गाड़ियां रोजाना सड़कों पे दौड़ रही हैं और करोड़ों मशीनें घर में काम कर रही हैं। किस कदर दिमाग जला के ऐसा फॉर्मूला दिया, वह मर गया। अरबों आदमी उसका इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर रहे हैं। हम लोग जैसे मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे मोबाइल नहीं आ गया। वो बंदा सारी दुनिया से कट गया, वो बंदा रिसर्च किया, वो बंदा शोध किया, वो बंदा चिंतन किया, वो बंदा एक एक मिनट को प्रेशियस कीमती समझा है, तब दुनिया को एक अजूबा चीज उसने दिया है। यही मैं बताना चाहूंगा कि चिंतन का मजाज किसने दिया है, शोध का मजाज किसने दिया है, रिसर्च का मजाज किसने दिया है, पढ़ने लिखने का मजाज किसने दिया है। हमारे बाल बच्चे गौर से सुन ले कि जिस अमेरिका यूरोप की तरफ ललचाई निगाहों से आप देख रहे हैं, और सारी चीजें वहां से आ रही हैं। बेसिकली अगर सघन अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप आज साइंस की वजह से जवान जरूर है, मगर उसको जवान बनाने का फॉर्मूला न हिंदुस्तान से मिला है, न चाइना जापान से मिला है, न साहब मलेशिया इंडोनेशिया से मिला है। खुद उनका एतराफ है ये सारा फॉर्मूला अरब की सरजमीन से वहां के लोगों को मिला है। मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा कि कैसे मिला है, और अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे मौलाना जोरे बयान से काम ले रहे हैं। अगर हमारे मौलाना बोलेंगे, कहेंगे ये इस्लाम की खादिम है इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो बात मैं कह चुका हूं, इस बात को मैं नहीं, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। एक किताब है तामीर इंसानियत, द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उस किताब में एक बहुत बड़े दानिश्वर है, वो दानिश्वर क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिए। पर मैं इसकी तशरीह की तौज़ी मैं अपनी तकरीर में आगे करने वाला हूं। अब उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। यह जॉन डेविनपोर्ट है, ये क्रिश्चियन है, 7 समंदर पार के दानिश्वर है, हिंदुस्तान के नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है, हिंदुस्तान के लोगों को सड़कों पे दंगा करने से फुर्सत कहाँ है। हिंदुस्तान में जब तक जहालत रहेगी उस वक्त तक शहर जलता रहेगा, उस वक्त तक दंगे होते रहेंगे। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों का मुल्क बन जाए, जिस दिन हिंदुस्तान इंजीनियर्स का मुल्क हो जाए, उस दिन सड़कों पे बम नहीं फटेंगे, उस दिन झंडा नहीं नोचा जाएगा, उस दिन दंगा नहीं होगा। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों, प्रोफेसर, साइंटिस्ट का मुल्क हो जाए, उस दिन
दिन सारे लोग अमन पसंद हो जाएंगे, सड़कों पे दंगा नहीं होगा, लोग अपने घरों में गम नहीं बल्कि किताब का मुताला करेंगे, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। ये बताइए, हवाई जहाज दिया अमेरिका ने, माइक्रोफोन दिया यूरोप ने, फ्रीज दिया यूरोप ने, एसी दिया यूरोप ने, मोटर कार दिया यूरोप ने। क्या यूरोप की सड़कों पे दंगे होते हैं? क्या हम बम फोड़ा जाता है? क्या वहां बिरादरी के और कास्ट के नाम पे जंगे होती है? नहीं, 1000 लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई साहब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, कोई साहब किताबों की स्टडी कर। 1000 लोग हिंदुस्तान में, 5 लोग में, चाहे हिंदू रहे या मुसलमान, 5 लोग जहां ऐसा लगता है जैसे कोई मछली मार्केट हो। हवाई जहाज पे हिंदुस्तानी सफर करते हैं, हवाई जहाज को मछली मार्केट बना देते हैं। हमारे मुल्क के लोग AC 2 टायर में सफर करते हैं, वहां भी जोर जोर से मोबाइल चलाते हैं और सारे मुसाफिरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह है हमारे मुल्क का आईना। यह और बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। वह दूसरे लोग होंगे जो हिंदुस्तान को जलाना भी चाहते हैं और देशभक्त भी बनना चाहते हैं, और अमेरिका यूरोप से घूम के जब इंडिया आते हैं तो अमेरिका यूरोप की तारीफ के पुल बांध देते हैं और साहब वहां के मकानात की तारीफ करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हिंदुस्तानी है कि अमेरिका यूरोप से वापस आने के बाद मैं पाकिस्तान गया, वहां से वापस आने के बाद मैंने कहा हमारे मुल्क की गलियां पाकिस्तान से अच्छी हैं। मैं दुबई गया जो अमेरिका के कॉलोनी कहलाता है, मैं दुबई से वापस आने के बाद कहा नहीं, दुबई की फलकबोस इमारतों से बेहतर हिंदुस्तान की झोपड़ी है। मैं कहता, हमारे लोग कहते, हमारे उलमा इकराम कहाँ नहीं है? हमारे उलमा वहां हैं जहां हिंदुस्तान के इंजीनियर नहीं है। हमारे ये आलिम लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया में है, वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में है, यह साहब जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है, यह हॉलैंड में है, यह ऑस्ट्रेलिया में है, यह मालदीव में है। कहां नहीं हमारे हिंदुस्तान के आलिम है जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। मगर चंद शरीर किस्म के लोग हैं जिनकी निगाहों में हम खटकते हैं। वो हमारी देशभक्ति पे, हम हमारे देश प्रेम पे, देश प्रेम पे वो उंगली उठाते हैं। इन शरीरों को उठाने दीजिए, उससे होता क्या है? हमारी सबसे बड़ी देश की मोहब्बत की निशानी यही है कि जब हम जमीन पे रहते हैं हिंद के नगमे गाते हैं, और जब मर जाते हैं तो समंदर के रास्ते कोई दूसरा मुल्क नहीं जाते हैं, इसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफन होकर मरने के बाद भी हिंदुस्तान ही में रहते हैं। हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन हो सकता है? लुच्चे लफंगों के नाचने गाने से क्या हमारी हुब्बुल वतनी पे कोई उंगली उठ सकती है? नहीं उठेगी। हमें उससे कोई सनद नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने साफ टंके की चोट पे कहा था, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडोनेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। कहा था हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। बहैसियत मुस्लिम हमारा नारा ये भी था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मेरा पैदा करने वाला एक है, आसमान एक है, जमीन एक है, कुरान एक है, मेरे मुस्तफा एक है। पूरी दुनिया में एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात, पूरी दुनिया में एक फितरा का सिस्टम, एक उश्र का निजाम, एक कानून ज़कात, एक कानून कुर्बानी, एक कानून निकाह, एक कानून तलाक। इस माना कर पूरी दुनिया हमारी है, हम खुदा के बंदे हैं। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, सारी दुनिया हमारी है, मेरे रब की बनाई हुई दुनिया है। हाँ, जो आदमी जहाँ रहता है वहाँ की मिट्टी से उसको प्यार होता है। दुनिया सब अल्लाह की बनाई हुई है, हम सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हो गए हैं इसलिए हमारा यह मुल्क अमेरिका से अच्छा है, चाइना से अच्छा है, जापान से अच्छा है, बांग्लादेश से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है, दुबई से अच्छा है, कतर से अच्छा है, मलेशिया से अच्छा है। तो बहैसियत मुस्लिम एक मरकज है मक्का मदीना, और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी राजधानी दिल्ली है, और सारा हिंदुस्तान उस दिल्ली के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस तरह की बड़ी सोच किसकी होगी जो अमेरिका से वापस आने के बाद कहे हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है।
हिंदुस्तान की सड़ी हुई झोपड़ी लॉस एंजलिस के खरबों के मकान से बेहतर है, ये कोई नहीं बोलेगा। ये हिम्मत अगर किसी में है, ये हमारे उलमा बोलेंगे, ये हमारे मदरसे के प्रोडक्ट बोलेंगे। और हम ही इस देश के सच्चे सेवक हैं। अंग्रेजों को भगाने में जो रोल उलमा का रहा है, इनके फतवे का रहा है, इनकी हिम्मतों का रहा है, किसी दूसरे का नहीं रहा। हजार लोग डिंग मारते रहे, मगर ये हजारों उलमा की लाशें जो दिल्ली की सड़कों के किनारे दरख्तों पे लटकी हुई थी, इन आलिमों का जुर्म क्या था? इनका जुर्म यही था कि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था, अंग्रेज को भगाने के लिए माहौल पैदा किया था। तो खून की नदी हमारी बहे, लाशें हमारी सड़े, और आज मसनूई देशभक्त सामने आ जाए और हिंद कहे कि आजादी में मेरा रोल रहा था। नहीं, हिंदुस्तान को आजाद करवाने में मैक्सिमम जिसकी मेहनतें रही वो उलमाए मदारिस हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के भगाने का फतवा दिया था। तो खैर, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम एक धार्मिक आदमी हैं, हम एक मजहबी आदमी हैं। हम अपनी कौम को बुराई से बचाने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को अपने वतन से मोहब्बत करने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को कुरान से, हदीस से, आलिमों से, मदरसा से, मस्जिद से, खानकाहों से जुड़ने का पैगाम देते हैं। न हमारा एम कोई सियासी है, न राजनीतिक, न पॉलिटिकल है, न हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम एक मजहबी आदमी हैं, मजहब की बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके सवालात का जवाब भी देना पड़ता है और उनकी दरीदा देहनी का इलाज भी करना पड़ता है, उनके कंफ्यूजन को दूर भी करना पड़ता है। अब जरा गौर से सुनिए, जॉन डेविनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट। मैं अपने बच्चों से मुखातब हूं, मैं अपनी कौम से मुखातब हूं, मैं अपने उलमा और समाज के आम लोगों से मुखातब हूं। मैं कोई जटिल सब्जेक्ट नहीं उठाया हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मदरसे के एहसानात क्या है, इल्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया है, इस दुनिया को मॉडर्न बनाने में, साइंटिफिक बनाने में किसका रोल ज्यादा रहा। जब तक लोग अपनी अहमियत नहीं समझेंगे, जब तक लोग मदरसे की अहमियत नहीं समझेंगे, नहीं, मदरसा सिर्फ बाल बच्चों के माँ बाप के मरने के बाद चंद बच्चों को बुलाकर कुरान खानी कराने का के लिए टीम पैदा नहीं करता मदरसा। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। देखिए गैरों की नजर क्या गई, कोई मौलाना पीर साहब नहीं, जॉन डेविनपोर्ट एक क्रिश्चियन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। वो जॉन डेविनपोर्ट ने कहा कि सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, साइंस ने डेवलप किया है, वो उलूम क्या है? वो है फिजिक्स, वो है केमिस्ट्री, वो है बायोलॉजी, वो है एस्ट्रोलॉजी, वो है एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम उर्दू और अरबी में बयान कर दें। मैथमेटिक्स का मतलब इल्म रियाज़ी, फिजिक्स का मतलब इल्म तबिया, केमिस्ट्री का मतलब इल्म कीमिया, बायोलॉजी का मतलब इल्म हयातियात, बोटनी का मतलब इल्म नबातात, ज़ूलॉजी का मतलब इल्म हैवानात, एस्ट्रोलॉजी का मतलब इल्म फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी का मतलब इल्म नुजूम। ए भाई, बैठो बैठो बैठो, तमीज़ कहेगा। यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, उसको पेशाब नहीं लग रहा है। इसको बोझ इसीलिए मालूम हो रहा है क्योंकि वो कॉमेडी सुनने आया था। मैं 4-4 घंटे खिताब करता हूँ, कोई कॉमेडी नहीं बोलता हूँ, कोई लतीफा नहीं ठोकता हूँ, कोई बगैर सरफिर की कहानी नहीं बोलता, चूंकि ये बच्चे आदी हो गए हैं, सिर्फ नाच सुनने के आदी हो गए हैं, लतीफा सुनने के आदी हो गए हैं, कव्वाली सुनने के आदी हो गए हैं, अब बगैर सर पैर की कहानी सुनने के आदी हो गए। ये तहकीकी बात कहाँ से सुनेंगे? ये रिसर्च वाली बात कहां से सुनेंगे? ये अमल वाली बात कहां से सुनेंगे? ये कैसे सुनेंगे? इनकी बदअमली पे तनकीद की जा रही है, उसको मतली आती है, तो मतली नहीं आनी चाहिए। अगर कोई हमारी कमजोरी को इंडिकेट कर रहा हो, हमें कोई स्ट्रगल जद्दोजहद का रास्ता दिखा रहा हो, उसका एहसान मानना चाहिए। यह हमें ख्वाबे गफलत से जगाता है और हमें राह रास्ता दिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। वो क्या आए थे? जलसा का मतलब मेला, जलसा का मतलब दूसरों की बहू बेटी को देखना, या दूसरों की बेटी को देखेंगे इसकी बेटी को कोई दूसरा देखेगा, या दूसरों की माँ को देखेंगे इनकी माँ को कोई दूसरा देखेगा। इस हाथ से दें उस हाथ से लें, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी एक मौलाना साहब बता रहे थे कि प्यार मोहब्बत की तावीज देने वाला एक साहब लखनऊ का आमिल साहब था, प्यार मोहब्बत की तावीज देता था दूसरों को। प्यार मोहब्बत की तावीज 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 12,000 रुपए। पता चला कि उसकी बीवी समाज के दूसरे लड़कों के साथ भाग गई, और जिनके साथ
भागी, वो तावीज उसी मौलवी से लिया था, उसी मौलवी से लिया था। किस तरह कैसे कैसे हालात दुनिया में हो गए। ये हमारे बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं, आखिर क्यों जलसा में आए थे, क्यों मेला देखने के लिए आए थे? और जलसा सुनने आए हैं तो उसको जलसे में रहना चाहिए, आलिमों की बात सुननी चाहिए। रोजाना तो कॉमेडी देखता है, रोजाना तो फालतू बातें सुनता रहता है, रोजाना तो खेल तमाशे देखता रहता है। कभी कभी मदरसा अहले सुन्नत जामिया नौमानिया में इस जलसा साल में एक बार होता है, कभी कभी 2-2 साल में जलसा होता है। ये जलसा इसीलिए होता है ताकि साल भर की कारकर्दगी मदरसे की आपको सुनाया जाए, आपको दिखाया जाए, और फिर आपको मदरसे से करीब करके बताया जाए कि मदरसा क्या कर रहा है। बच्चे हाफिज बन के फारिग होंगे और आप इसी बहाने 2 घंटा बैठकर कुरान सुन लेंगे, कुरान की बातें सुन लेंगे। तो साल भर बच्चों को पढ़ाया है और एक दिन जलसा करवा के बच्चों के बाप के पढ़ाने का इंतजाम किया गया है। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आपके आने का मकसद यही है, एक दिन बैठकर अपना दीन सीखें, अपने दीन की बातों को जानें। जरा गौर से सुनिए, जॉन डेवनपोर्ट क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, अगला जुमला चौंका देने वाला। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। कौन? मैं नहीं बोलता, मेरा पीर साहब नहीं कहता। हमारे पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहां है? हम पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहां है? और हमारे मौलवी साहब लोगों को चंदा से फुर्सत कहां है? तो फिर वो कहां तक की बातें करेंगे? अब चंदा करना भी जरूरी है, चूंकि चंदा के बगैर मदरसा चलेगा कैसे? मालदार लोगों ने तो साहब वो समझ लिया है कि मौलाना साहब चंदा भी करें, मकान भी बनाएं, पढ़ाई भी करें और अपनी तनख्वाह कुछ चंदा करके लें, बाकी हम सदर सेक्रेटरी बने रहें, ना मेरा हाथ मैला हो, ना पांव मैला हो, मेरी सरदारी भी हाथ से ना जाए। जब लोगों ने देखा कि साहब पहले मदरसा चलाने का मकसद ये था कि आलिम दीन आप मसनद पे बैठो, आप बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को तफसीर पढ़ाओ, तुम्हारे पास इल्म है तुम इल्म बांटो, मेरे पास दौलत है मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैं मदरसे की तामीर करूंगा, मैं बच्चों के खिलाने के इंतजाम करूंगा। तो दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते थे कि मौलाना इल्म सिखाएं, मसनद पर बैठकर दरसे कुरान दरसे हदीस दें, बाकी समाज के जिम्मेदार लोग उस मदरसे का मेंटेन करेंगे, वो तामीर भी करेंगे, ज़कात और खैरात कलेक्शन करके मुदर्रिसिन की तनख्वाह भी देंगे, बच्चों पे खाने का इंतजाम करेंगे। उनके पास दौलत है, वह दौलत लूटा के दीन बचाएंगे। इनके पास इल्म है, यह इल्म लूटा के दीन बचाएंगे, या इल्म की खैरात तकसीम करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से चलता था। लेकिन जब हालात खतरनाक हो गए, जब लोग मदरसा चलाने से भागने लगे, आलिमों को नौकर समझने लगे, सारा काम इन्हीं को करना है, तो उलमा मांगने का मतलब है अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देना। मांगने का मतलब है तकरीर 5 घंटे करें, दिलों में जो मोहब्बत है, जैसे ही रसीद लेके आपके पास पहुंचे वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि जो आदमी मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरी गुफ्तगू सुनकर हाथ चूमना चाहता है, मेरी पेशानी चूमना चाहता है, कैसी तुम ऐसी ऐसी बातें बोलते हो? वो जो आदमी पेशानी चूमना चाहता है, और जहां मैं उससे कुछ मांग लेता हूं वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है, वो भाग जाता है। साहब ये भी दूसरे लोगों की तरह मांगना शुरू किया। ठीक है, मैं जलील हो गया मांगने की वजह से, लेकिन अगर मैं भी मांगना छोड़ दूं, ये बता दे इदारा कैसे चलेगा, दारुल कैसे चलेगा, ये दरसे कुरान कैसे जिंदा रहेगा, ये उलमा की जमात कैसे पैदा होगी, मस्जिदों का इमाम कहां से आएगा, जनाजा पढ़ाने वाला कहां से आएगा, काजी कहां से आएंगे, बच्चों को दीन सिखाने वाले कहां से आएंगे? ये तो एहसान इन उलमा का है कि अपनी बेइज्जती का दाग उठाने के बावजूद इन्होंने फैसला किया है, मुझे सलाम मत करना, मुझको देखकर दरवाजा बंद कर लेना, मुझे बोझ समझना, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगा, मगर दरसे कुरान की का मरकज मदरसा बंद नहीं होने दूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस।